सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार है उन सब साथियों को जो इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क देखे थे। टाइम एंड वर्क में फर्स्ट क्लास देखे, सेकेंड क्लास देखे, थर्ड क्लास देखे, आज है फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ लिए थे। उससे पहले देखेंगे कि आज की एक मोटिवेशनल कोटेशन क्या है। देखिए दोस्तों, आज से हमने पर डे एक मोटिवेशनल कोटेशन आप लोगों के लिए लेकर आने की प्रयास कर रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज की मोटिवेशनल कोटेशन है कि अपनी खुदी को करके बुलंद इतना, अपनी खुदी को करके बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदा तेरी रजा क्या है। अपनी खुदी को करके बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए, अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए कि खुदा भी आकर आपसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। हम उसे देने के लिए बिल्कुल मजबूर है। चलिए बनिए रहिए। इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के 26वें क्वेश्चन से। क्या देखेंगे? टाइम एंड वर्क के 26वें क्वेश्चन से। टाइप 6 देख रहे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 6। कितना पढ़ रहे हैं? टाइप 6। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 6 में क्या है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट। उससे पहले कि कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर रहे कि 5 व्यक्ति किसी काम को, 5 व्यक्ति तथा 5 औरतें किसी काम को इतने दिन में करता है और 6 औरतें और 10 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, तो उस दोनों के क्या करते थे? इफिशिएंसी निकालते थे। फिर इफिशिएंसी को उसमें डाल देते थे तो वो क्या होता था? क्वेश्चन बन जाता था। तो आइए उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग भी उसे पढ़िए और हम भी उसे पढ़ रहे हैं। 8 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप लोग भी इस स्क्रीन से क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस काम को 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर पाएगी? 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में। पुरुष को डिनोट करते हैं किससे? मैन से। तो 8 मैन किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। 8 मैन किसी काम को 20 दिन में, जबकि 8 वोमेन यानी कि 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती है? 32 दिन में। देखिए
ये 8 मैन है और 8 वोमेन है, तो हमें देखकर ही पता चल गया कि जब 8 मैन कार्य कर रहा है तो समय ले रहा है कम, यानी 20 दिन। जब 8 वोमेन काम कर रही है यानी 8 महिला काम कर रही है तो समय कितना ले रहा है? 32 दिन। यानी कि पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा समय ले रही है, तो पुरुष की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किससे? महिला से। आइए ऐसे हम निकाल ही लेते हैं। तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, m बराबर 8, w बराबर 5। मैन की एफिशिएंसी 8 तो वोमेन की एफिशिएंसी 5। मैन की एफिशिएंसी 8 तो वोमेन की एफिशिएंसी 5। तो हमें क्या करना है? ये कार्य बराबर कार्य है, ये क्या है? टोटल कार्य बराबर कार्य, कार्य बराबर कार्य। तो हमें फिर से वही करना है, क्या? कार्य बराबर कार्य, वर्क बराबर वर्क। तो मैन के जगह 8 रखेंगे और वुमेन के जगह 5 रखेंगे। इस दोनों में से किसी काम को हम एक बार ले सकते हैं। तो 8m गुने 20 बराबर 8m गुने 20 बराबर 8। अब काम किससे करवाना है? तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं से। 5 मैन प्लस 8 वुमेन अगर इस काम को करती है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो हमने माना कि कार्य 1 दिन में समाप्त हो जाएगी। मैन की जगह 8 अठी 64 गुने 20, 64 गुने 20। मैन की जगह 8 पंचे 40 और यहाँ वुमेन की जगह 5, 8 पंचे 40 गुने x गुने क्या? x। 64 गुने 20 बराबर 80 गुने x। इसे काटेंगे 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कि x बराबर 16 दिन में कार्य क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग नोट कीजिए। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और ये ITI एग्जाम 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिए, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब तो आप लोग पूरे पक्का हो गए हुए टाइम एंड वर्क से। ये टाइम एंड वर्क की 4थी क्लास है, क्या पूरे समझ गए होइएगा? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ITI 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या है कि एक आदमी, एक औरत या एक लड़का एक काम को 20 दिन, 30 दिन या 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 8 औरतें की मदद से कितने लड़के कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकेंगे? अब तक क्या रहता था कि यहाँ भी 2 व्यक्ति और यहाँ भी 2 तरह के व्यक्ति थे, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा? अब 3 तरह के व्यक्ति मिलेगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरी नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। एक आदमी, एक औरत या एक लड़का काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में करता है। एक आदमी का मतलब क्या? एक मैन कितने दिन में करते हैं? एक मैन 20 दिन में। एक वोमैन यानी एक महिला कितने दिन में करती है? 30 दिन में।
अब है एक चिल्ड्रेन, एक बच्चे कितने दिन में करते हैं? तो 4 दिन में। एक मैन यानी 20 दिन में, एक वोमैन यानी एक औरतें 30 दिन में, और एक चिल्ड्रेन कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो इसका जो HCF होता है, तो आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये होगा 20M बराबर 20M बराबर 30W बराबर 60 चिल्ड्रेन। क्या? 60 बच्चे। तो 10 सब में से हम काट दे सकते हैं, ये सारा कट गया। अब क्या करेंगे? यहां हम भी लिख सकते हैं 2M बराबर 3W, और यहां लिख सकते हैं 3W बराबर 6 चिल्ड्रन। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग कमेंट में, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? M बराबर 3 और W बराबर क्या हो गया? 2। M बराबर 3 और W बराबर 2। यहाँ हो गया W बराबर 6 और चिल्ड्रन बराबर 3। यहाँ हो गया W बराबर 6 और चिल्ड्रन बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा गौर से कि यहाँ जब दिया हुआ है मैन बराबर 2 और वोमेन बराबर 2, यहाँ वोमेन बराबर 6, क्या वोमेन की एफिशिएंसी दो जगह दो तरह का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? यहाँ 6 बनाना होगा वोमेन, तो यहाँ करेंगे 6, कितना से गुना किए? 3 से, तो ये हो जाएगा 9। अब हमारा मिल गया मैन 9, वोमेन 6 और चिल्ड्रन 3। मैन की एफिशिएंसी 9, वोमेन की एफिशिएंसी 6 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3। इसी को हम एक और मेथड से बना सकते हैं। वो मेथड क्या है कि एलसीएम लेके डायरेक्ट बट्टा कर देंगे। क्या है? 2M बराबर 3W बराबर 6 चिल्ड्रन। क्या है? 6 चिल्ड्रन। अच्छा, इसे हम और काट भी सकते हैं। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो मैन क्या निकला? 3, वोमेन 2 और चिल्ड्रन 1। मैन निकला 3, वोमेन निकला 2 और चिल्ड्रन निकला 1। 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे इसमें, तो कितना होगा? 6। तो सबके बट्टे में लिख देते हैं 6। सबके बट्टे में लिख देते हैं 6। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ दिया रहे A/3 बराबर B/5, तो A बराबर 3 और B बराबर 5 होता है। कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। 5A बराबर 3B हुआ, तो यहाँ A का मान 3 और B का मान 5। तो जो ऊपर दिया रहे उसका मान डायरेक्ट नीचे वाला हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। मैन बराबर 3, वोमेन बराबर 2 और चिल्ड्रन बराबर 1। तो यहाँ से भी आया मैन बराबर 3, वोमेन बराबर 2 और चिल्ड्रन बराबर 1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 आदमी और 8 औरतें के 2 आदमी और 8 औरत की मदद से कितने लड़के कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देंगे? क्वेश्चन कह रहा है, इसे अब मिटा देते हैं। एफिशिएंसी हमें क्या हुई? पता हो गई। एफिशिएंसी पता हो गई, तो अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है कि 2 आदमी और 8 औरतें, काम यही है। कौन काम है? काम इतना ही है। तो काम हम पहले लिख लेते हैं 20M, M बराबर 3, तो कार्य कितना है? 60। कार्य कितना है? 60। 2 आदमी यानी कि 2 मैन प्लस
8 औरतें 8 वोमेन मिल करके कितने चिल्ड्रन की मदद से, यानी हम यहाँ मानते हैं कि x बच्चे की मदद से, ये गुना का चिन्ह है, x बच्चे की मदद से कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 2 दिन में समाप्त कर लेता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ x की मान निकालना है। तो 60 मैन बराबर 3, तो 6 वोमेन बराबर कितना होता है? वोमेन बराबर है 2, तो 8 दूना 16 और चिल्ड्रन बराबर 1, तो x गुने 2 से कट गया 30 मरतबे 16 6 22, x बराबर 30 माइनस 22 बराबर क्या? 8 दिन में। कितने दिन में होगा? 8 दिन में। 8 दिन में कार्य को समाप्त करे, 8 लड़के मिलकर कार्य को समाप्त करेगा। 8 लड़के, आंसर में होगा 8 लड़के। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 को भी नोट कीजिए। ये VVI क्वेश्चन है और ITI 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे जल्दी। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इससे पहले हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, उससे हम अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे पढ़िए और मैं भी यहां पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद बनाएंगे। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप लोग ही आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे पूरा करने में कितने समय लेंगे? तो हम लोग क्या सीखे हैं कि कार्य बराबर कार्य होता है और वर्क बराबर वर्क होता है। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कार्य को बराबर कर देंगे। तो 4 पुरुष और 6 लड़के, 4 पुरुष का मतलब 4 मैन और 6 चिल्ड्रेन, 4 मैन और 6 चिल्ड्रेन मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि उसी कार्य को, क्या कार्य यही है, इसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के, 2 मैन और 4 चिल्ड्रेन, 2 पुरुष और 4 लड़के मिलकर के कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 7 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 7 दिन में। तब हम लोग यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि एफिशिएंसी डायरेक्ट कैसे निकालता है। 4 चौका 16m, 7 दूना 14m, 16m है, 14m इधर आएगा तो बचेगा 2m। कितना बचेगा? 2m। 6 चौका 24 चिल्ड्रेन, 7 चौका 28 चिल्ड्रेन, 7 चौका 6 चौका 24 और 7 चौका 28। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 4 चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन। 2 दूना 4,
मैन बराबर 2 और चिल्ड्रन बराबर 1। मैन बराबर 2 और चिल्ड्रन बराबर 1। मैन की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो मैन 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा 1। चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? 1। अब आगे हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहले कार्य को लिख लेंगे, इसको या इसको। अब तक हम लोग इस तरफ के कार्य को लिखते थे, लेकिन अब इस तरफ के लिखेंगे। कार्य है 2m प्लस 4 चिल्ड्रेन कितने दिन में? 7 दिन में करता है। अब क्या कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 लड़के, 10 पुरुष यानी कि 10 मैन प्लस 8 लड़के, 8 चिल्ड्रन मिल करके उस कार्य को करने में कितने समय लेंगे? तो हमने माना कि x समय लेंगे। कितना समय लेंगे? x। अब m की जगह 2 और चिल्ड्रन की जगह 1 रखते हुए सोल्व करते चले जाएंगे। 2 दूना 4, 4 और 4 गुने 7 बराबर 10 दूना 20 और यहाँ क्या 8 एकम 8 गुने x। 8 गुने 7 बराबर 28 गुने x। 7 चौका 28, 4 दूना 8, x बराबर 2, 3। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन आंसर हुआ। ये ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन 29 की तरफ, जो ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 29 की तरफ, जो कि ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हमने जहाँ तक कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए कि ITI में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना मत भूलिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ये समझिए कि आपका 30% क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाता है, मात्र क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन पढ़िए। यदि 10 आदमी 18 लड़के एक काम को 10 आदमी 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और 25 आदमी और यानी कि तब 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर उसके दोगुने कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? उसके दोगुने कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? कितने दिन में कर सकेंगे? तो फिर क्या है, वही कार्य बराबर कार्य क्या। तो यहाँ देखेंगे कि 10 आदमी 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी यानी कि 10 मैन, 18 लड़के यानी कि 18 चिल्ड्रेन, ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में कर सकते हैं? तो 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर, 25 मैन और 15 चिल्ड्रेन मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? उसी काम को नहीं, उससे दोगुने काम को कितने दिन में कर सकेंगे? उससे दोगुने काम को कितने दिन में कर पाएंगे? अगर यहाँ कार्य था 1, तो यहाँ कार्य हो जाएगा 2, और हम मानेंगे कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। ये क्वेश्चन जो था
ये क्वेश्चन नंबर 29 जो क्या हुई है, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है इसे हम अलग तरीके से सेट कर दिए हैं, क्योंकि इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन अगली टाइप नंबर 7 में पढ़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 10 आदमी 15 दिन में और 18 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। 10 मैन कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और 18 चिल्ड्रन भी कह रहा है कि 15 दिन में कर देगा। तो 15 से 15 कटा, यहाँ 5, यहाँ 9, m बराबर 9 और मैन बराबर 9, चिल्ड्रन बराबर 5, मैन बराबर 9 और चिल्ड्रन बराबर 5, मैन बराबर 9 और चिल्ड्रन बराबर 5। पुरुष की एफिशिएंसी 9 और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी हुई, 5, बच्चे की एफिशिएंसी 5। तो अब कह रहा है कि कार्य उससे क्या है, दोगुना है, तो इसमें से हम किसी को ले सकते हैं। तो 10m गुने 15 ये काम था, तो इसको हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो अब पूछ रहा है कि 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर इसके दोगुने काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 15 लड़के मिलकर के अब हम माने कि x दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, x दिन में। तो यहाँ मैन की जगह 9, चिल्ड्रन की जगह 5 रखना है, तो 9 दहाई 90, 2 गुने 90 गुने 15, 2 गुने 90 गुने 15 बराबर मैन की जगह 9, तो 25 गुने 9 जोड़ 15 गुने 5, 25 गुने 9 जोड़ 15 गुने 5, और कितने दिन में कर सकता है, तो x दिन में कर सकता है। यहाँ देखेंगे 15 दूना 30 गुने 90 बराबर 9 पचे 45, बचा क्या 4, 9 दूना 18, 18 4 22 और 15 पचे 75, 15 पचे 75 कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। यहाँ देखेंगे 30 गुने 90 बराबर क्या 300 गुने x, 1 0 से 1 0 कटा और 30 से 30 कटा, x बराबर कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को भी नोट कर लीजिए और इसे भी VVI कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 को। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यह ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे देखिए, पहले 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर देखिए 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर देखिए 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखने जा रहे हैं 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर हाल में इससे 1 या 2 सवाल ITI में पूछे ही जाएगा। 1 या 2 सवाल ITI में पूछा ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको बार बार कर रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना सीख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यह समझिए कि आपका 30% क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति और 6 लड़के एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 2 व्यक्ति और 5 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब एक लड़के द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय बताएं। एक लड़के द्वारा कार्य को
देखिए ऐसा क्वेश्चन को भी आप VVI कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति और 6 लड़के, 8 व्यक्ति, तो व्यक्ति को हम मैन से भी सूचित कर देते हैं, और 6 लड़के यानी कि 6 चिल्ड्रन। 8 मैन और 6 चिल्ड्रन कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। आगे कह रहा है कि 2 व्यक्ति और 5 लड़के 4 दिन में। 2 मैन और 5 चिल्ड्रन कितने दिन में कर सकते हैं? तो 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। अब हमको यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है, तो एक लाइन में एफिशिएंसी निकालना सीखिए। यहाँ पढ़ेंगे 8 3 24 m, 4 दूना 8 m, 8 3 24 m और 4 दूना 8 m। 24 इधर है और 8 इधर है, 8 इधर आएगा तो बचेगा 16 m। कितना बचेगा? 16 m। इधर है 76 या 18 चिल्ड्रेन और 5 चौका 20 चिल्ड्रेन, इधर 18 इधर 20, 18 इधर जाएगा तो 20 में से घट जाएगा 2 चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा? 2 चिल्ड्रेन। कितना हो जाएगा? 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ हो गया 2 मैन बराबर 16 मैन 16 m और 2 चिल्ड्रेन, 2 8 16, 2 8 16, चिल्ड्रेन बराबर 8 और मैन बराबर 1। चिल्ड्रेन बराबर 8 और मैन बराबर 1। चिल्ड्रेन बराबर 8 और मैन बराबर 1। मैन बराबर 1 और चिल्ड्रेन बराबर 8। मैन बराबर 1 और चिल्ड्रेन बराबर 8। क्या हुआ? मैन बराबर 1 और चिल्ड्रेन बराबर 8। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या करेंगे? क्या लेंगे? टोटल काम। तो टोटल काम क्या है? 8 m जोड़ 6 चिल्ड्रेन कितने दिन में करता है? तो 3 दिन में करता है। और कार्य किससे करवाना है? तो मात्र एक बच्चे से करवाना है। और कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो मैंने माना कार्य x दिन में समाप्त होगा। तो मैन बराबर 1 रखना है और चिल्ड्रन बराबर 8। ये हो गया 48 गुने 3 बराबर चिल्ड्रन बराबर 8 गुने क्या? x। यहाँ देंगे 56 गुने 3 बराबर 8 गुने x। 8 सत्ते 56, x बराबर कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और इस टाइप की कुछ टाइप 6 की आखिरी सवाल हो गया, सवाल नंबर 31, और वो भी ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग के सामने लगातार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोज करके उठाए हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? तो ये ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना ना भूलें। बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन है कि एक कार्य को 6 व्यक्ति और 5 औरतें 6 दिन में समाप्त करते हैं, या 3 व्यक्ति और 4 औरतें 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो इसी कार्य को 9 व्यक्ति और 15 औरतें मिल कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। फिर से क्वेश्चन वही, कंसेप्ट वही, थ्योरी वही, मात्र क्या है? क्वेश्चन अलग है। 6 व्यक्ति यानी कि 6 मैन और 5 वोमेन यानी कि
5 महिला। कितने दिन में समाप्त करती है? तो कितने दिन में करती है? 6 दिनों में करती है। कितने दिनों में करती है? 6 दिनों में। आगे कह रहा है कि 3 व्यक्ति और 4 औरतें, 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन और 4 वुमेन कार्य को कितने दिन में समाप्त करती है? तो 10 दिनों में समाप्त करती है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। 6 और 6, 6 अगर 36 m, यहाँ 40 m, इधर 36, पहले यहाँ बराबर लिख लेते हैं। इधर 36 m है, इधर 40 m है, 36 इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना मिलेगा? 4 m। कितना मिलेगा? 4 m। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 10 तिहाई 30। अच्छा सॉरी, यहाँ 10 तिहाई 30 है यहाँ, और यहाँ छठा अगर 36 है, ये m गड़बड़ा गया। छठा अगर 36 m, इधर क्या है? 36 m। पहले m की बात कर रहे हैं, और इधर 30 m। ये 30 m इधर आएगा तो घट के बच जाएगा कितना? 6 m। कितना बचेगा? 6 m। यहाँ है 6 पंचे 30 और 10 चौका 40, तो इधर बचेगा 10 w। 10 w। 3 5, मैन बराबर 5, वुमेन बराबर 3। मैन की एफिशिएंसी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। मैन की एफिशिएंसी 5 और वुमेन की एफिशिएंसी 3। अब आप क्या करेंगे, इसी में से किसी कार्य को उठा लेंगे। तो चलिए हम इस कार्य को लेते हैं। तो 3m प्लस 4w 10 दिन में करता है। तो हमसे पूछा है कि 9 व्यक्ति यानी कि 9 मैन और 15 वोमेन, 15 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो हमने माना कि कार्य को x दिन में समाप्त करेंगे। अब इसको सोल्व करते वक्त मैन की जगह 5 और वोमेन की जगह क्या रखेंगे? 3। तो मैन 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, गुने क्या? 10, गुने क्या? 10, बराबर मैन की जगह 5, 9 पचे 45 और 15 तिया 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90। कितने दिन में करता है? x दिनों में। यहाँ देखेंगे तो ये है 27 गुने 10 बराबर 90 गुने x, 90 गुने x। 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27। कितने दिन में समाप्त होगा? तो x बराबर 3 दिन में क्या होगा? कार्य समाप्त होगा। 3 दिन में कार्य समाप्त होगा। 3 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो चलिए यहाँ तक था टाइप 6 का आखिरी सवाल। अब हम लोग प्रवेश करेंगे टाइप 7 में। टाइप 7 में मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है, और जब वो कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो टाइप 7 का भी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या होता है? टाइप 7 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट चौथा है, कॉन्सेप्ट 4 में टाइप 7 हम लोग लिखे थे। तो अब हम लोग चलते हैं, सीखेंगे कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 में पढ़ना था टाइप 7। क्या पढ़ना था? टाइप 7। कॉन्सेप्ट 4 क्या कह रहा है कि जीवन में कार्य और पैसा को जीवन में कार्य और पैसा को हमेशा नीचे रखा जाता है। जीवन में कार्य और पैसा को
जीवन में कार्य और पैसा को हमेशा नीचे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। जीवन में कार्य और पैसा को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चार चटाई, चार मजदूर, चार चटाई, चार मजदूर 4 दिन में 4 चटाई बीन सकता है। तो कार्य क्या है? 4 चटाई। 4 मजदूर कितने दिन में बीन सकता है? 4 दिन में। तो आगे पूछेगा कि इसी प्रकार से 12 मजदूर 12 दिन में कितने चटाई बुन पाएगा? 12 मजदूर 12 दिन में कितने चटाई बुन पाएगा? तो इसको काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 9 चौका 36, x बराबर कितने चटाई बिन पाएगा? तो 36 चटाई बिन पाएगा। ऐसे हम लोग को देखने में लगता है कि 4 मजदूर 4 दिन में 4 चटाई बीनता है, तो 12 मजदूर 12 दिन में 12 चटाई बिनेगा, जबकि ये मेरा क्या है? सरासरी गलत है। आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन पे डिस्कस करके देखते हैं। तो अगला होगा अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन हमने क्या सोचा है कि आज ही इस चैप्टर को क्यों ना समाप्त कर दूं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकता है। 32 क्वेश्चन नंबर को आप लोग ध्यान देकर के सुनिएगा कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकता है। 4 बुनक, देखिए क्या करना है? 4 चटाई बुनना है, यानी कि कार्य है। 4 बुनकर है, कितने दिन में बुनेगा? 4 दिन में। तो आगे पूछा है कि 16 व्यक्ति को 16 चटाई बुनने में कितना समय लगेगा? 16 चटाई बुनना है, कितने व्यक्ति है? 16। तो हम लोग सोचे कि x समय लगेगा। कितना समय लगेगा? x दिन लगेगा। अब इसे सोल्व करेंगे। 16 से 16 कट गया, क्या हुआ? 16 से 16 कट गया और 4 से 4 कट गया। x बराबर क्या हुआ? 4 दिन। x बराबर क्या हुआ? 4 दिन। x बराबर क्या हुआ? 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि रेलवे 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे 2018 की एग्जाम की पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन जो सब होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और बहुत ही बेहतरीन देखने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे एग्जाम 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? रेलवे एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है कि आप लोग भी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। 10 मजदूर 12 एकड़ खेत को 16 दिन में जोत देता है, तो कितना मजदूर और लगा दिया जाए कि 12 दिन में समाप्त हो जाएगा? क्या करता है? 10 मजदूर 12 एकड़ खेत को 16 दिन में जोत देता है। क्या है? खेत कितना जोतना है? 12 एकड़। 10 मजदूर है और कितने दिन में जोत देता है? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। अब कह रहा है कि और कितना मजदूर लगा दिया जाए? 10 मजदूर तो पहले से है। 10 मजदूर और क्या है? खेत वही रहेगा, कितना? 12 एकड़। और कार्य को करवाना है 16 दिन में नहीं 12 दिन में। कार्य को करवाना है 16 दिन में नहीं 12 दिन में। अब 10 मजदूर तो पहले से था, तो अब कितना लगा देगा? x। अब कितना लगा देगा? x। 12 से 12 कटा, 4 तिहाई 12। देखिए इसे ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये 12 से 12 गया, यहाँ क्या है? 160 बराबर 160 बराबर 120 प्लस 12x। 120 प्लस 12x, तो 120 प्लस 12x इधर आएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 बराबर 12x। 4 तिहाई 12, 4 दहाई 40, 10/3। x बराबर क्या मिला? 10/3। तो x बराबर मेरा क्या आंसर होगा? 10/3। कितना आंसर हुआ?
10/3। चलिए तो अगली क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 को नोट कीजिए। अब अगली क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 तो आप सैनिक को जानते हुए अच्छी तरह से। सैनिक यानी सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या होते हैं, एक कैंप पे रहते हैं और दूसरे कैंप पे चल जाते हैं। और वो खाना कहाँ खाते हैं, तो खाना खाते हैं कैंटीन में। और कैंटीन में सैनिक की गिनती करके खाना को यानी कि अनुमान लगा करके खाना वहाँ पर पर्याप्त किया जाता है। जैसे कि अगर पहले से अनुमान रहे कि यहाँ पे 100 सैनिक है और इतने खाना लगेंगे, और फिर क्या हुए 4 दिन के बाद अगर वो खाना 20 दिन चलने वाला था, अगर 4 दिन के बाद 50 सैनिक की और आवश्यकता पड़ जाए और 50 सैनिक और वहाँ पर आ जाए, तो क्या खाना उतना ही दिन चलेगा? नहीं, खाना घट जाएगा और खाना कितने दिन, खाना कम दिन चलेगा। तो चलिए अब उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग उसे आवाज से पढ़े। एक किले में कुछ सैनिक के लिए 32 दिन के लिए प्राप्त भोजन सामग्री थी। आप क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर बनाने की कोशिश करेंगे। एक किला है यानी कहीं पर एक कैंप है जहां पे कुछ सैनिक के लिए 32 दिन के लिए प्राप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रह पाएगी। प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? देखिए, पहले से कुछ सैनिक थे और वहां पर जो भोजन सामग्री थी 32 दिन की थी, लेकिन जब 150 सैनिक और आ गए तो भोजन सामग्री मात्र 4 दिन बाद 150 और आ गए तो भोजन सामग्री मात्र 21 दिन तक चली। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में वहां पर कितने सैनिक थे। आइए देखते हैं। माना कि प्रारंभ में उतना वहां पर कितने सैनिक थे, तो X सैनिक थे। कितने सैनिक थे? X सैनिक थे। और भोजन सामग्री X सैनिक के लिए कितने दिन के थी, तो 32 दिन की थी। कितने दिन के थी? 32 दिन के। चलिए, ये X व्यक्ति 4 दिन भोजन किए। कितने दिन किए? 4 दिन। फिर क्या हुआ, X के साथ साथ 150 और जुट गए। कितने जुट गए? 150। तो भोजन सामग्री की कितने दिन तक चला? 21 दिन तक। कितने दिन तक चला? 21 दिन तक। यहाँ हम क्या किए हैं कि टोटल जितना भोजन सामग्री था, टोटल भोजन सामग्री को कैलकुलेट कर दी, बराबर कर दिए। यानी टोटल जितना प्लेट यहाँ था उतना प्लेट को हम यहाँ से, जितना प्लेट भोजन सामग्री यहाँ थी उतना प्लेट भोजन सामग्री हम दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 32x कितना होगा? 32x यहाँ 4x प्लस 21x प्लस इसे हम 150 गुने 21 भी लिख सकते हैं। 150 गुने 21 भी लिख सकते हैं। यहाँ है 32, यहाँ है 25, तो कितना बचेगा? 7x बराबर 150 गुने 21। 7x बराबर 150 गुने 21। 7 तेरी 21, तो x की मान निकला, x का मान 450। यानी कि प्रारंभ में कितने सैनिक थे? 450 सैनिक थे। प्रारंभ में कितने सैनिक थे? 450 सैनिक थे। तो मेरा आंसर क्या निकला? प्रारंभ में वहां पर 450 सैनिक थे। चलिए इससे क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अगली क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 भी ITI 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? ITI 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 ITI 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 35 कारीगर 16 दिन में 1,12,000 रुपये कमा सकता है, तो 28 मजदूर, यहाँ 28 कारीगर ही होगा, नहीं तो दोनों का क्या होगा? मजदूर ही होगा। तो कारीगर को हम कारीगर ही कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा कि 35 कारीगर है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं? कारीगर। आप लोग भी उसमें क्या कर लीजिएगा? कारीगर पढ़िएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। 35 कारीगर 16 दिन में 1,12,000 रुपये कमा सकता है, तो 28 कारीगर 20 दिन में कितना धन कमाएगा? कितना धन कमा पाएगा? तो जिंदगी में क्या सीखे हैं कि कार्य और पैसे को हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तो पैसा कितना है? 1,12,000। 1,12,000। और आगे क्या कर रहा है कि 35 कारीगर 16 दिन में कमा सकता है। 35 कारीगर उसे कितने दिन में समाप्त कमा सकता है? 16 दिन में। 35 कारीगर उसे 16 दिन में कमा सकता है। तो 28 कारीगर 20 दिन में, 28 कारीगर 20 दिन में कितने धन कमाएगा? तो मैंने माना कि 28 कारीगर 20 दिन में 100 रुपये कमाएगा। कितने रुपये कमाएगा? 100 रुपये। अब इसे क्या करना है? सोल्व करना है। तो 7 पचे 35, 7 चौका 28, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर क्या निकला? 1,12,000 रुपया ही कमाएगा। कितने कमाएगा? 1,12,000 रुपये वो भी कमाएगा। यहाँ देखिए, जब मजदूर की संख्या अधिक थी तो टाइम कम था, कारीगर की संख्या अधिक थी तो टाइम कम था। यहाँ कारीगर की संख्या कम है तो टाइम अधिक है, इसलिए दोनों क्या करेगा? उतना ही रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा? उतना ही रुपये कमाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और वो होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी कारीगर को, किसी भी कार्य करने वाले कारीगर को या मजदूर को पैसा किस रेशियो में मिलेगा? कि वह जिस रेशियो में काम करेगा, जिस रेशियो में काम करेगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अधिक काम करता है तो उसे अधिक रुपया मिलेगा, और कोई कम काम करता है तो उसे क्या मिलेगा? कम रुपये मिलेगा। तो 36 क्वेश्चन उसी पर आधारित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ए व बी के कार्य का अनुपात 4:6 है। यदि कार्य के अंत में वे 280 रुपये कमाते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा? सबसे पहले ए और बी के कार्य का जो अनुपात दिया है 4:6, तो इसे हम पहले अनुपात में काट लेंगे। कितना होगा? 2:3। कितना होगा? 2:3। 2:3। बी काम करता है 3 तो ये काम करता है 2। ये क्या है? कार्य का अनुपात है। तो पैसा भी मिलेगा कार्य के रेशियो में। इसने 3 काम किया और इसने 2 काम किया, तो टोटल काम कितने हुई? 5। 5 काम के लिए मिलता है 280 रुपये। तो किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है बी का हिस्सा। 3 काम के लिए कितने मिलेंगे? तो 280 गुने 3/5, 50, 25, 5 36, 76 18 और 5 15, 116। कितने रुपये मिलेंगे? 168 रुपये। 168 रुपये। क्वेश्चन नंबर 36 को भी आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग नोट करेंगे।
आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे, और ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए, ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 6 दिन में। ए है और उसके साथ कोई सहायक आ गया और हम उसे सहायक को बी मानते हैं। बी कौन है? तो बी क्या है? सहायक है। और कार्य कितने दिन में पूरा हो गया? तो कार्य पूरा हो गया 4 दिनों में। कितने दिनों में? 4 दिनों में। ये क्या है? टाइम। अब हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी होगा 2:3। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए की इफिशियंसी 2 है और यहाँ ए बी दोनों की इफिशियंसी 3 है। तो ए और बी की इफिशियंसी की बात करें तो ए 2 और बी 1, क्योंकि ये ए इसमें से 2 ले लेगा तो कितने बचेगा? 1। और कितने रुपए कमाया? तो 900 रुपये कमाया। तो 3 बराबर 900 रुपये कमाया। 3 बराबर कितना कमाया? 900। तो बी को कितना मिलेगा? बी सहायक को मिलेगा 300 रुपये। बी सहायक को कितना रुपये मिलेगा? 300 रुपये। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 के जो ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह, देखिए फिर यहाँ प्रति सप्ताह दे रहा है, 840 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे? प्रति सप्ताह दिया हुआ, वहाँ भी प्रति सप्ताह है। 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके प्रति सप्ताह यानी कि 7 दिन में कितने रुपये कमाते हैं? कितने रुपये कमाते हैं? तो 840 रुपये कमाते हैं। कितने रुपये कमाते हैं? 840 रुपये। तब 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह यानी कि फिर 7 दिन में कितने रुपये कमाएंगे? तो हमने माना x रुपये कमाएंगे। x रुपये कमाएंगे। 9 7 से 7 कटा, 6 से 6 कटा, क्या 7 से 7 कटा, 6 से 6 कटा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। x बराबर क्या मिला? 9 से 45। कितने रुपये कमाएगा? तो 9 से 45 रुपये कमाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का? ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है था। इसे भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? आप लोग के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग उसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिन में 8780 रुपये कमाते हैं। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिन में 15,040 रुपये कमाते हैं।
कितने दिन में 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपये कमा पाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि महिला और पुरुष को क्या करना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा। चलिए एफिशिएंसी देखते हैं। तो 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन और 4 वुमेन 7 दिन में 3780 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 3780 रुपये। 11 पुरुष यानी 11 मैन और 13 वुमेन, 11 मैन और 13 वुमेन 8 दिन में कितने रुपये कमाता है? तो 15,040 रुपये कमाता है। कितने रुपये कमाता है? 15,040 रुपये कमाता है। अगर हम इसको काट दूँ तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। अब कटने वाला है? अब कटने वाला है? नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं, नहीं कटने वाला है तो कोई बात नहीं। अब आगे देखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से 2 से कटने वाला है तो काट देते हैं। 2 से 18 9, 2 से काटेंगे 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। आगे देखेंगे यहाँ 7 3 21 M प्लस 7 चौका 28 W बटे 189 बटे क्या? 189। 11 8 88 M प्लस 13 8 8 3 24 बच गया 2 8 2 10 W बटे 752 बटे क्या? 752। अब क्या करेंगे? अब तिरछा गुना करेंगे। अब क्या करना होगा? तिरछा गुना करना होगा। तो 21 दूना 42 बचा कितना? 4। 21 दूना 42 बचा कितना? 4। 21 दूना 42 हो गया और बच गया कितना? 4। 21 पंचे 105 और 4 109 बचा कितना? 10। 21 सत्ते 147 147 देखिए 21 सत्ते 147 और 10 157 M 157 M प्लस अब क्या करना है? अब 28 से गुना करना है। 28 से गुना करने में क्या होगी? समस्या होगी। तो चलिए हम 28 से गुना आपको कर ही देते हैं। 752 गुने 28, 752 गुने 28। 8 दूना 16 के 6 बचा कितना? 1। 8 पंचे 40, 1 41 बचा कितना? 4 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 और 1 15। एकदम बेसिक गुना कर रहे हैं। 6 5 0 6 5 11 और 2 21 0 56 कितना मिला? 21 0 56 W 21 0 56 W। ये भी गुना हो गया। अब आगे देखेंगे। अब क्या करना है? 88 में 189 से गुना करना है। 88 में 189 से बिल्कुल हम गुना करते चलेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और एकदम बेसिक गुना करते चलेंगे। यहाँ देखिएगा 9 8 72 बचा 7 8 8 64 64 और 7 64 7 कितना होगा? 71 71 के 1 64 और 7 71 1 बचा कितना? 7 और 8 1 8 7 15 1512 9 8 72 बचा कितना? 7 8 8 64 यही होगा। 15 12 2 3 6 6 1 यानी कि 16 6 32 16 6 32 M 16 6 32 M। अब क्या होगा? अब होगा
अब गुना करना होगा 104 में 189 से, कितने में 189 में 104 से। तो इसे हम एक लाइन में भी गुना कर सकते हैं क्या, सीखे ना हम लोग गुना। 9 चौका 36, बचा कितना 3, 8 चौका 32, ये 0 हो गया, 32 3 35, बचा कितना 3, 9 0 4, 9 4 13, 13 और 3 13 3 16, बचा कितना 1, 8 एकम 8 और 1 9, 1 एकम 1, 19 656, 19 656 कितना होगा 19 656 W, 19 656 W, 19 656 W। फिर आगे देखेंगे कि ये उस तरफ जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा, तो 16 6 से 32 M में से कितना घटेगा 15 792, 15 792 M। ये इस तरफ आएगा तो 21 0 56 W में से घटेगा 19 656 W। कितना घटेगा 19 656 W। 56 में से 56 घट गया, 0 और 0 यहाँ किया 4 और 20 में से यहाँ हुआ 1400 W। यहाँ देखेंगे तो 0 13 में से 9 घटा 4, 15 में से 7 घटा 8 और ये 15 और वो 15 दोनों क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या हुआ M। 0 से 0 कटा, फिर काटेंगे किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4, 7 से 7 3 21, 7 पचे 35, W बराबर 3, M बराबर 5, W बराबर 3 और M बराबर 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन में ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कितने दिन में 7 पुरुष और 9 महिला 12,000 रुपये कमा पाएगी, कितने दिन में। तो इसके बराबर हम करेंगे, तो आइए हम यहाँ करते हैं, इतना को मिटा दूँ, चलिए इतना को मिटा देते हैं, कितने दिन में। तो 3M प्लस 4W गुने क्या 7 गुने क्या। अच्छा, अगर यहाँ इफिशिएंसी निकलेगा तो डायरेक्ट हम इसे भी बैठा सकते हैं, इफिशिएंसी निकल ही गया है तो कितने दिन में हम मानते हैं x दिन में, कितने दिन में x दिन में। x दिन में 7 मैन प्लस 9 वोमेन कितने रुपए कमा पाएगी 12,400। यहाँ मैन बराबर कितना डालेंगे, मैन बराबर डालेंगे 5 और वोमेन बराबर 3। मैन बराबर 5, 7 पचे 35, 9 तिया 27 बराबर 12,400। यहाँ क्या x बराबर 12,400 बट्टे 7 5, 12 के 2, 3 2 5 और 1 6, कितने दिन में कमाएंगे 200 दिन में। कितने दिन में कमाएंगे 200 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग नोट कीजिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था और ये ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग जानते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि ITI 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 भी ITI 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, और ये ITI 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 को आप लोग ध्यान से देखेंगे
और ये इस चैप्टर की आखिरी सवाल है। यदि 5 आदमी या 7 औरतें प्रतिदिन 5250 रुपये कमा सकते हैं, तब 7 आदमी 13 औरतें प्रतिदिन कितने रुपये कमा सकेंगे? कितने रुपये कमा सकेंगे? कह रहा है कि 5 आदमी, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और हम भी इसे पढ़ते हैं। 5 आदमी या 7 औरतें प्रतिदिन 5250 रुपये कमा सकते हैं। 5 मैन एक दिन में कितने रुपये कमाते हैं? तो 5250 रुपये कमाते हैं। और 7 वुमेन एक दिन में 5250 रुपये कमाती है। कितने कमाती है? 5250 रुपये। इससे ये कटा, मैन बराबर 7 और वुमेन बराबर 5। मैन बराबर 7 और वुमेन बराबर क्या मिला? 5। अब हम इसको बराबर कर लेंगे और पूछा है कि 7 आदमी और 13 औरतें प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगी? 7 आदमी 13 औरतें, तो 5 मैन बराबर क्या? 5250, तो 7 मैन प्लस 13 वुमेन प्रतिदिन कितने रुपये कमाएंगी? तो मैंने माना x रुपये कमाएगी। कितने रुपये कमाएगी? x। मैन बराबर 7, 7 पचे 35 बटे 5250। 7 बचे, यहाँ है 7 सत्ते 49 और 13 पचे 65 बटे क्या? x, बटे क्या? x। 7 से इसको काटेंगे, 7 पचे 35, 7 से 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। 5 से 150, 5 से 150। x बराबर 150 गुने x बराबर 150 गुने 9 5 14, बचा कितना? 1, 6 4 10 और 1 11। इसको गुना करना है तो 0, 15 चौका 60, 15 चौका 60, बचा कितना? 6, 15 कम 15 6 21, बचा कितना? 2, 15 कम 15 2 17। कितने रुपए कमाएंगे? 17,100 रुपये कमाएंगे। कितने कमाएंगे? 17,100। ये था आपका टाइम एंड वर्क का आखिरी सवाल। आई होप कि आप लोग पूरे चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ के बिल्कुल खुश होंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। जो फिलहाल हम लोग पढ़े हैं टाइम एंड वर्क, इस क्वेश्चन का अगर PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल से जाकर के उसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आज ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं टाइम एंड वर्क का, जिसमें लगभग 100 सवाल होंगे। आप लोग उसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक भी सवाल डाउट बच जाता है तो उसे आप व्हाट्सएप करेंगे, हम फिलहाल आपके सवाल को जवाब देंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय।